सो हेलो एवरीवन, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, वोकैब याद नहीं हो रही है, रीडिंग करने नहीं आ रही है, इंग्लिश का रूल्स नहीं याद हो रहा है, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुना, बिना स्किप हुए लास्ट तक देखना। एक एक पॉइंट जो हम फॉलो किए हैं वही आपको बताने वाले। 1 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है इस चीज़ से, ये ट्रिक से और ये स्ट्रेटजी से। तो सेम टू सेम आपको बताने वाले हैं, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, डाउट रहेगा तो फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है। तो स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग कंप्रहेंशन से। आपको रीडिंग करने की हैबिट बनानी है, तो वो बनानी कहाँ से है? तो आप बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो लेवल पे या माइनस लेवल पे, तो आप पहले यहाँ जाना है यूट्यूब पे, बी इंग्लिश थिंकर यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहाँ वो न्यूज पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं आपको एक दिखा देते हैं झलक। तो आपको वहाँ से पहले आदत डालनी है पढ़ने की। एस्पिरेंट्स मींस हजारों में जो यूपीपीएससी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? हजारों की संख्या में उन्होंने क्या किया? स्टेज प्रोटेस्ट मींस धरना प्रदर्शन किया। किस पर? इस तरह से इंग्लिश का स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अगर ये 15 दिन करोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि न्यूज़ पढ़ना कितना इजी है, जबकि ये द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ाते हैं। तो आपको ये पढ़ने के बाद आपको ये इतना रियलाइज हो जाएगा कि न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है। आज आपको भी पढ़ने की मतलब हैबिट बनेगी। बी इंग्लिश थिंकर से आदत डालने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल एक पढ़ना, या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बुक या नोवेल ले लो, उससे पढ़ो। हम अभी एक बुक ऑर्डर किए हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो इसका एक एक पेज पढ़ेंगे और ये करना है डेली। आपको आदत हो जाएगी। और इसमें जो बुकैब आता है, जो भी बुकैब आएगा ना उसको याद करते रहो। जैसे बुक पढ़ते टाइम कुछ कुछ बुकैब आता है तो उसको स्किप नहीं करना, उसका मतलब ढूंढो और समझो कि क्या कह रहा है बुक में। तो उस तरह से आपको आदत हो जाएगी और नया नया बुकैब कंज्यूम करोगे तो जितना ही बुकैब आपके अंदर जाएगा इंग्लिश और ईजी लगने लगेगा। और ये लास्ट में इंग्लिश माध्यम जो बताने वाले हैं ये आपको हमेशा के लिए फॉलो करना है जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये एसएससी एग्ज़ाम के बेसिस पे करवाते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेशन भी चलता है, या फिर आप डायरेक्ट ऐप पे जाओगे तो ऐसा इंटरफेरेंस मिलेगा। तो पेड भी है, प्रीमियम भी है, फ्री वाला है। तो फ्री वाला में जैसे जाओगे तो डेली ये मिलेगा आपको। तो ये रहेगा एडिटोरियल पढ़ना है। इसी एडिटोरियल पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा क्विज के फॉर्म में। 10-15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा, इसमें जो बुकैब है उससे रिलेटेड। और जो टोन वाला है, टोन वाला हमेशा मेंस में आता है कि ये पैसेज का टोन क्या कर रहा है। तो क्विज लगाना है और फिर उसको एनालाइज करना, उसका बुकैब एनालाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो 25 करोगे वो समझो आपका मॉक की तरह हो जाएगा। फिर क्विज एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। PDF में सब कुछ आपको, इसमें सॉल्यूशन वगैरह सब रहेगा। तो आपको ये करना है डेली। तो इस तरह से PDF खुल जाएगा। तो इसमें वोकैब का हिंदी मतलब है और क्वेश्चन का पूरा इधर सॉल्यूशन भी दिया हुआ। तो रीडिंग के लिए बस इतना ही करना है, पहले इससे आदत डालना है। आदत डालने के बाद न्यूज़पेपर या बुक डेली पढ़ना है एक एक पेज, और ये हमेशा के लिए फिर आपको फॉलो करना है एडिटोरियल और इसका क्विज और इसका एनालिसिस। तो ये रीडिंग के लिए बस इतना ही करना है। तो अब आते हैं वोकैब पे। वोकैब में सबको पता है, सब बताते हैं ब्लैक बुक पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना, याद कैसे करें वो कोई नहीं बताया। और 2-2, 4-4, 10-10 हम भी याद किए लेकिन थक गए। अभी 10 दिन से जो फॉलो कर रहे हैं इसमें अभी OWS मेरा चल रहा है। तो इसमें जो 15,000 एडिशन वाला जो बुक है उसके लिए ये स्पेशल है। बाकी भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो बताएंगे लास्ट में। जो 15,000 एडिशन वाला ब्लैक बुक है उसके लिए हम स्पेशल अभी यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी वही है 15,000 एडिशन वाला। तो उसी को फॉलो करें। एक देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल मिलेगा, तो उसमें जाके पढ़ना है। सबसे पहले OWS कंप्लीट करना है, फिर ईडियम्स कंप्लीट करना है, फिर साइनो एंटो। OWS और ईडियम्स पहले क्यों बोल रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि OWS में कुछ ऐसा वर्ड आता है जैसे ब्रिटल, फरजाल, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों OWS में मिलेगा और वही जाके आपको साइनो में पढ़ना है। तो OWS ईडियम्स पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग आपके अंदर कंज्यूम होने लगेगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके। आकर के जो है उसको बढ़िया से जो है ढक वक के रख देते हैं, उसको हम कहते हैं लाडर। तो इसको याद करने का तरीका देखेंगे। तो ऐसे पिक्चर के फॉर्म में दिया रहेगा और बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे। ये जो इधर नहीं याद करना रहता है, बस ये और ये जो बुक में दिया है उसको याद देना है। ये याद करने के लिए ये मतलब ऐसा कुछ बताएंगे ट्रिक जो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो ये बट देखते के साथ ट्रिक आपके माइंड में वो याद आएगा और उसके फिर थ्रू ये याद रह जाएगा। तो ऐसा पढ़ना है, मतलब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ब्लैक बुक सामने रखो और ये वीडियो चलाओ। और डेली कितना पढ़ना है? डेली 100 करना है। डेली 100 करना है।
2 4 10 10 करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा ज़िंदगी भर करते रहोगे। हम भी 1 महीना से तैयारी कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग हम यही किए थे, 10 बुक OWS, 10 इडियम्स, 10 साइनो एंटो किए, लेकिन कुछ भी मेरे को याद नहीं रहा क्योंकि 10-20 याद किए, अगला 30 पे पहुँचे, पिछला सब भूल गए। तो 100 कर रहे हैं हम इधर 10 दिन से। तो मेरा आज 1000 पूरा कंप्लीट हो गया और 900 उसमें रिवाइज भी कर लिया। आज 100 रिवाइज करना था, वो हम करने वाले हैं। तो पूरा 1000 में मुझे बहुत ऑलमोस्ट याद है। कैसे याद है कि आपको 100 करना है एक दिन में, ये 100 करना है, वीडियो देखना है, सामने बुक रखना है और जैसे बताएगा उससे कुछ ऐसा दिखता है तो उसमें ऐसा मार्क करते रहो, ऐसा कुछ मार्क करते रहो। इसमें नहीं दिख रहा होगा, इधर से ऐसा कुछ ट्रिक या फिर हिंदी जिसका मतलब रहता है यहाँ पे लिख लिए। ये आपको फ़ायदा करेगा जाके आपको साइनो एंटो में। इसका इधर का भी जो मीनिंग रहता है कुछ कुछ ऐसा लिख लिया करो। बुक भले गंदा हो जाए लेकिन आपको याद होने से मतलब है। तो आते हैं पॉइंट पे। एक दिन में 100 करना है वो वीडियो के माध्यम से, और फिर उसके बाद अगला जैसे ही 100 करने जाओगे ना तो पिछला एक बार 100 रिवाइज कर लो। और रिवाइज करते टाइम आपको वीडियो की हेल्प नहीं लेनी है। रिवाइज करते टाइम आपको बस पढ़ना है और याद करना है कि कल ये चीज़ हम पढ़ें तो मुझे कितना याद है, 100 में कितना याद है। तो कल नहीं पढ़े हो तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वर्ड पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत दिन हो गया पढ़े या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जबकि कल नहीं पढ़े हो। तो वो सब वर्ड को ऐसा मार्क कर लेना है। जो भी आपको ऐसा हार्ड लगे तो उसको ऐसे मार्क कर लेना है ताकि दोबारा रिवीजन करने हो। 1600 वर्ड है, 100 करोगे 16 दिन में OWS निपट जाएगा। तो जो भी ऐसा हार्ड लगे उसको ऐसे मार्क करते रहो। और कुछ भी ऐसा ट्रिक या फिर कुछ हिंदी मतलब जो आपको कभी नहीं पता हो तो उसको लिख लिया करो। और ऐसे ही 100 करके डेली करो, 100 डेली करो और फिर अगला 100 करने से पहले रिवाइज कर लो। तो OWS के लिए यही करना है। और ये 1600 से हम इसको 400-500 में आपको कर देंगे, उसका भी एक ट्रिक है। OWS में आप रूट वर्ड का हेल्प ले सकते हो। तो आप सोचो ये रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड मतलब देखो जैसे फोबिया से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, साइट से, ये कुछ ऐसा रूट वर्ड है जो हमेशा एग्जाम में पूछा है। कुछ टॉप लेवल के रूट वर्ड और उसका जो एग्जाम्पल है वो भी टॉप लेवल के। ये सारा जो एक न एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सब PYQ से उठा के इसमें लिखे हैं। जैसे फोबिया से हो गया हाइड्रोफोबिया, जल से का डर, क्लास्ट्रोफोबिया छोटी जगह का डर, एक्रोफोबिया ऊंचे स्थान से डर, फाइल का बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी एस्ट्रोफाइल, और साइड का इन्फर्टिसाइड शिशु हत्या, फर्टिसाइड भाई की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या। तो ऐसे करके। और जानवर के घर जैसे हो गया किनल कुत्ते का डे हो गया, गिलहरी का डेन हो गया, शेर का घर, एपेरी जहाँ बर्ड रहते हैं, एवेरी जहाँ मधुमक्खी रहती है, जानवर की आवाज़ जैसे ब्लीट हो गया, काव हो गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इधर है लॉजी। सबसे लॉजी, IST, ग्राफी, क्रेसी जैसे डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। ग्राफी में हो गया, ग्राफी में ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, डेमोग्राफी हो गया। और लॉजी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड है। लॉजी और IST इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लॉजी में जैसे हो गया कार्डियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऐसे करके बहुत सारा है। और IST जैसे ये स्टडी ऑफ साइंस हुआ, और ये हो गया जो उसका एक्सपर्ट है, जैसे कि कार्डियोलॉजी का कार्डियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी का साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे करके बहुत सारा है। तो ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको रूट वर्ड छाटना है, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको छाटना है, इसको अलग से याद करना है। तो 1600 में 400-500 आपका ऐसे ही निकल जाएगा। और लिए वोकैब एक डायरी छोटा सा बना सकते हो जिसमें रूट वर्ड वगैरह इसको ऐड कर सकते हो, ये सब लिख सकते हो। और जब एडिटोरियल करोगे तो उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वोकैब रहेगा तो उसको भी ऐड कर सकते हो जो कि ब्लैक बुक में नहीं होगा, या फिर PYQ जो पूछा होगा लेकिन ब्लैक बुक में नहीं होगा तो उसमें ऐड कर सकते हो। एक छोटा सा पतला सा वोकैब का बुक बना सकते हो इसमें रूट वर्ड के लिए। तो ये OWS के लिए इतना करना है। और ईडियम्स के बात आए तो ईडियम्स में ये बिल्कुल अलग होता है। ईडियम्स मीन्स बोलो तो हिंदी से मुहावरा। चलो जैसे एग्जाम्पल में देखो, अंडर द बिदर, बिदर से रिलेटेड इधर कुछ नहीं रहेगा। इधर वंस इन ब्लू मून मतलब कभी कभी दिखता है, तो उससे जैसे मुहावरा है ना हिंदी में, और इसको भी वैसे ही करना है। तो ये मतलब कि OWS से भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन आपको OWS के बहुत अच्छा सा ट्रिक बता दिए हैं। ये जब पढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। जो हिंदी मीडियम से है ना तो उनको हिंदी का मुहावरा समझ में जिसको आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही OWS जैसे कंप्लीट करोगे वीडियो से, देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल जाके सर्च करना है, उसमें भी पूरा करवाया गया है। तो अभी बात आते हैं जिसके पास ये वाला नहीं है, एडिशन 12,000 वाला है, 2022 या 2024 वाला है, 20,000 वाला, तो वो क्या करेंगे, वो भी वो वीडियो के देखेंगे और उसमें जो भी मिलेगा। और डबल पेन रखो या फिर एक पेंसिल लिखो, जो जो वीडियो में देखोगे वो इसमें मार्क करो। सेम टू सेम रहेगा, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, हल्का सा 12,000 वाला में 10 वर्ड कम रहेगा और 20,000 में थोड़ा से ज़्यादा वर्ड रहेगा, बस। और कुछ फ़र्क नहीं, बाकी सेम टू सेम आपको मिलेंगे। तो उसमें जो देखना है पेंसिल से यहाँ पे मार्क करते जाना कि ये वाला कंप्लीट हो गया। कुछ एक्स्ट्रा रहेगा उसका खुद का ट्रिक बनाओ, कुछ जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो नया बुक है जिसके पास, तो उसको अलग से कर लेना। बाकी वो वीडियो देखोगे उसको टिक आउट करते जाओ पेंसिल से। और
फिर रिवीजन करते टाइम फिर ऐसे पेन से रेड करते जाओ जो जो नहीं याद होता है, जो या फिर हार्ड लगता है। और ये जो ब्लैक डार्क है ना, ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको स्पेशली याद कर लेना। ऐसा जो वर्ड है हम वैसा ही ज़्यादा मार्क किए हैं, जो जो पहले पूछ चुका है और वो थोड़ा सा याद करने में मुश्किल है तो उसको मार्क किए हैं। तो ऐसे करके ये करना है। फिर आते हैं साइनो एंटो पे। तो साइनो एंटो ये दोनों करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको मीनिंग कवर हो जाएगा। और इसके बाद साइनो एंटो जो रट्टा मारने की चीज़ है, जितना आप पढ़ोगे इंग्लिश, जितना बुक न्यूज़ पढ़ोगे, जितना बुक पढ़ोगे, तो उतना ज़्यादा मीनिंग आपके अंदर आएगा। तो साइनो एंटो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग ऐसा ऐसा रहता है जो नहीं आपको पता, तो वो सब सर्च कर करके समझना है पूरा बुक को और न्यूज़ को। उसके बाद साइनो एंटो रट्टा मारते रहो, ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद स्पेलिंग भी सेम वही है। लास्ट में आते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में किसी भी टीचर का एक बैच ले लो या फिर यूट्यूब से पढ़ लो। हम पढ़ लें तरुण सर से, तो आपको ये रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आप अमन सर से पढ़ सकते हो, रानी मैम से पढ़ सकते हो, लेकिन तरुण सर से पढ़ रहे हैं तो मेरे पास इनका बैच टेलीग्राम पे है, तो आपको चाहिए तो हम वो दे सकते हैं। तो ये और इनका रूल्स नोट्स कर लेना, या फिर आपके पास बुक है तो उससे रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रूल्स रिवाइज करो। और डायरेक्ट फिर चैप्टर वाइज, बहुत ज़्यादा वीक हो तो चैप्टर वाइज लगा सकते हो। उसके लिए मिरर बुक ऑफ कॉमन ईरर आता है, या फिर थोड़ा सा रूल्स करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हम मिक्स कर सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, एरर वाला, तो आप डायरेक्ट बुक पे आ सकते हो, किरण या पिनाकल के। तो ग्रामर के लिए तो बस इतना ही, किसी से एक से पढ़ो, रूल्स का नोट्स करो और उसको मल्टीपल रिवाइज करके डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाओ। मेन जो मेरा फोकस था रीडिंग और वोकैब पे, तो रीडिंग के लिए ये जो बताएं वो करना है, वोकैब के लिए ये करना है, और फिर ये रूट वर्ड, बस इतना ही। एक और ज़रूरी बात, इतना करने के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि 15,000 में 10,000 है जो काम की चीज़ है। इसमें आपको लगेगा कि 10,000 वर्ड में मेरे माइंड में कितना आया होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलेगी। आप पहले इसको ख़त्म करो, OWS इडियम साइनो एंटो स्पेलिंग करके पूरा ख़त्म करने के बाद 1-2 बार इसको ख़त्म करो। इसको ख़त्म करने के बाद क्विज दोगे, OWS के अलग, इडियम्स के अलग, साइनो एंटो के अलग, तो उसमें थोड़ा सा आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगा कितना याद हुआ कितना नहीं होगा। फिर मॉक दोगे सेक्शनल इंग्लिश का, फिर फुल मॉक दोगे, तो उसमें जितना गलत होगा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एंड लास्ट में इंग्लिश को भी लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इसको जितना जनरलाइज करोगे अपनी लाइफ में, जैसे टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप बनाए जिसमें आप लोग सब डिस्कस करते हैं, उसमें सब हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करो। ऐसा आज कुछ वोकैब सीखो तो उसको जनरल लाइफ में उसको यूज करो। तो यूज जितना करोगे समझ में आएगा। जैसे कि 1600 में आपको 200-300 वर्ड ऐसे मिलेगा जो जनरल में यूज होता है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली यूज होता है। तो आप लोग भी सब जो सीखते हो उसको डेली यूज किया करो। मैंने तो इसी तरह से तैयारी शुरू किया, अभी 1 महीना हुआ था सिर्फ, तो हम भी 10-10, 2-2 कर रहे थे। यूट्यूब पे बहुत सारा स्ट्रैटेजी देखे कैसे याद करें, तो मुझे नहीं समझ में आया। वो सब बोल रहे थे 2-2 करो, हो जाएगा, 2-2 करते रहेंगे मेरा ज़िंदगी निकल जाएगा, नहीं होता। और 10-10 भी कर रहे थे। साइनो याद करें तो इडियम्स भूल जा रहे हैं, इडियम्स याद करें तो OWS भूल जाना, ऐसा हो रहा था। तो हम ये स्ट्रैटेजी अपनाए हैं, वीडियो से थोड़ा सा ऐसे खुद 100 करके 16 दिन में ये खत्म कर देंगे, 16 दिन में खत्म करेंगे। और अभी जो इतना टाइम बच रहा है तो आप 4 बार इसको ख़त्म कर सकते हो। तो 1-2 बार ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट क्विज दो और मॉक दो, उसके बाद इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम भी ऐसे ही करें। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी और भी पूछना है मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग या GS से रिलेटेड, तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के बायो में मेरा भी टेलीग्राम है, तो उस पर भी मैसेज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर न्यू बुक वाले पार्ट पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास न्यू बुक में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो रहता है वर्ड, उसको पेंसिल से टिक आउट कर लो, बाकी लगभग सेम है। तो अभी वीडियो से ही करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो एक्स्ट्रा रहता है उसको पेंसिल से टिक आउट कर लो, उसको अलग से कर लेना आप खुद से। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।